तो नमस्कार फ्रेंड। अभी तक हम लोगों ने मेरे ख्याल से अप टू 20 राइट 20 लेक्चर खत्म किए हैं विजुअल बेसिक के। राइट सारे लेक्चर मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो आज एक नया लेक्चर 21, उसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 13। राइट अब आपको इसको ध्यान से थोड़ा समझ लेना है। पहले तो डेफिनेशन समझ लो। तो राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट गिवन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। राइट सबसे पहले इस डेफिनेशन को आपको समझना है। सबसे पहले ये समझ लो व्हाट इज डेसिमल नंबर। व्हाट इज डेसिमल नंबर? डेसिमल नंबर यानी कि हम जिस नंबर सिस्टम में वर्क कर रहे हैं वो जो नंबर सिस्टम है उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि जो हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें टोटल 10 डिजिट है। कितने डिजिट है? 10। शुरुआत कहां से होती है? 0, 1, 2, 3 अप टू 9। समझ में आ रही है बात मेरी? जो हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम है उस डेसिमल नंबर सिस्टम में राइट जो नंबर की शुरुआत होती है वो कहां से होती है भाई? 1 से लेके कहां तक? सॉरी 0 से लेके 9 तक। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके बाद राइट आगे अगर जाओगे दैट मीन्स 10। सो ये जो 10 है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। राइट फॉर एग्जाम्पल 11, फॉर एग्जाम्पल 12 राइट। तो ये जो नंबर सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। राइट सो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेता हूं फ्रेंड, सो आप इजीली उसको देख सके। राइट ओके फाइन। और इसको मैं एक रो ऐड कर देता हूं। तो इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड? डेसिमल नंबर सिस्टम। यस और नो? ये नंबर सिस्टम का आपको पता है। राइट समझ में आ रही है बात? और इसका जो बेज बोलते हैं हम वो बेज क्या बोलेंगे? 10। क्योंकि टोटल डिजिट कितने हैं हमारे पास? 10 डिजिट है फ्रेंड। कितने डिजिट है? 10। राइट समझ में आ रही है मेरी बात? ये 10, 11, 12 में ऐसे ही लिखे हैं। अदरवाइज शुरुआत होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद रिपीट होते हैं 1, 0, 1, 1, 1, 2 अप टू 1, 9। देन आफ्टर 2, 0 शुरू होता है। ये आपको पता है। अब दूसरी जो नंबर सिस्टम है उसका बेज 2 है। जैसे कि यहां 10 है तो इसका बेज कितना है? 2। उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है जो कि हमारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है वो बाइनरी में होता है। वो आपको पता होगा। डेटा जो हमारा सिस्टम में स्टोर होता है वो इन फॉर्म ऑफ बाइनरी में होता है। राइट तो उसकी जो बेज है वो 2 है। मतलब शुरुआत कहां से होती है? 0। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 1। खत्म। जैसे हमारे यहां डेसिमल में शुरुआत होती है 0 से। राइट खत्म होता है 9 पे। उसके बाद रिपीट होता है। यहां पे बाइनरी में क्या होता है? शुरुआत होती है 0 से, खत्म होता है 1 पे। उसके बाद क्या होगा? राइट उसके बाद 1, 0 आएगा। फिर क्या आएगा? 1, 0, 1, 1। फिर क्या आएगा? 1, 0, 0। राइट फिर क्या होगा? 1, 0, 1। फिर क्या होगा? 1, 1, 0। उसके बाद क्या आएगा? 1, 1, 1। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो ये जो है हमारी दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 है, राइट। सो इसमें दो ही कैरेक्टर आते हैं, आइदर 0 और 1, उसके बाद वो रिपीटिंग होता है, राइट। सो ये मैंने आपको बताया, तो इसको मैं हटा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरी जो हमारी नंबर सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब जो हमारी ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें क्या है, तो सॉरी, तो उसका जो बेस है वो 7 है फ्रेंड। कितना है? 7। मतलब शुरुआत 1 से 0 से होती है, राइट। देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, उसके बाद रिपीट होता है। मतलब यहां पे क्या आएगा? नाउ 1 0, देन 1 1, देन 1 2, देन 1 3, देन 1 4, राइट। देन 1 4 के बाद क्या आएगा? 1 5, देन 1 6, देन 1 7, राइट। अगेन 7 कंप्लीटेड, नाउ 2 0, राइट। यहां पे भी मैं थोड़ा लिख देता हूं, 10 11 12 13 14 15 16, राइट। मतलब कि अगर हमारा डेसिमल नंबर 10 है तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्टल नंबर कौन सा होगा? 12वां होगा। वो मैं सब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। उसके बाद एक और जो हमारी सिस्टम है उसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, उसको बोलते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। समझ रहे हो बात? हमारा जो हम सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाते थे, हम बोलते थे कि भाई ये जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होता है वगैरह वगैरह, राइट। अगर वो मेमोरी में स्टोर होता था तो फिर क्या होता था? मेमोरी में उसका कुछ एड्रेस होता था, राइट। तो वो जो एड्रेस होता था वो एड्रेस इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता था, राइट। ओके फाइन। तो इसकी भी शुरुआत 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी नॉट 10, 9 तक। फिर क्या आएगा? उसके बाद ए आएगा, बी आएगा, सी डी ई एंड एफ, सॉरी ए बी सी, यहां पे डी ई एंड अप टू एफ, राइट। टोटल कितने कैरेक्टर हैं? टोटल कितने कैरेक्टर है फ्रेंड? 0 से लेके 9 तक 10 11 12 13 और 15 और 16 कैरेक्टर। इसका बेस कितना है फ्रेंड? 16 है। डेसिमल का 10 है, ये समझ लो बात। 0 to 9, बाइनरी का सिर्फ 2, 0 and 1, ऑक्टल का 7, दैट मीन्स 0 to 7, सॉरी 7 नहीं भाई 8, आई एम सॉरी 8। इसका बेस कितना होता है? 8। और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसका बेस होता है 16, राइट। 0 to 9 एंड E to F। बात को समझ रहे हैं आप? क्लियर? अब समझ लो, अगर 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्टल वैल्यू कितनी है? 17, तो उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू कितनी है? 7। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो आपको देखना है कि क्या ये सही है जो मैंने आपको बोला है। इसके लिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में मैंने यहां से आप व्यू में जाके प्रोग्रामर कर सकते हैं। क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? प्रोग्रामर। सो आपको ऐसा कैलकुलेटर देखने को मिलेगा फ्रेंड। क्लियर? अब यहां पे मैंने क्या, आप देख सकते हैं यहां पे हेक्साडेसिमल है, डेसिमल भी है, ऑक्टल भी है और बाइनरी भी है। सो मैं अभी डेसिमल मैंने सिलेक्ट किया है। क्या सिलेक्ट किया है? डेसिमल। अब मान लो कि मैं यहां पे 5 सिलेक्ट करता हूं, राइट। 5 डेसिमल, उसके अकॉर्डिंग अब मैं बाइनरी सिलेक्ट करूंगा। तो बाइनरी क्या आया फ्रेंड? 101। यहां पे 101 आना चाहिए। कैसे आएगा? मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। देखो 01 हो गया, अब तो क्या होगा? 10 होगा, रिपीट हो गया। फिर क्या होगा? यहां पे 11 होगा। अब यहां पे क्या आएगा? 100 आएगा, और यहां पे क्या आएगा? 101 आएगा, और यहां पे क्या आएगा? 110 आएगा, और यहां पे क्या आएगा? 111 आएगा।
ओके, आगे भी हम जा सकते हैं, लेकिन मैं आगे यहाँ पे अभी जाने वाला नहीं हूं। यहाँ पे आपको सब दिखा देता हूं, सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार। ओके, उसके अकॉर्डिंग चलो ऑक्टल अगर मुझे चाहिए तो क्या मिल रहा है, मुझे 5 ही मिल रहा है, और हेक्साडेसिमल भी मुझे क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। मान लो कि मैं डेसिमल में यहां पे मैं यहां पे 10 लिखता हूं। ओके, 10 के अकॉर्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या आएगी, यू कैन से ए। ओके, ऑक्टल मुझे क्या मिल रहा है, 12, इज इट। और मुझे बाइनरी क्या मिल रहा है, 1010। यहां तक मैं अगर लिखता हूं तो यहां पे मुझे 1010 मिलना चाहिए। आपको समझ में आ रही है बात। मुझे आपको यही क्लियर करवाना था फ्रेंड कि ये जब सब नंबर सिस्टम है और उसको आप ये कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी को भी डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, व्हाटएवर आप कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर को। फाइन, ओके। सो यहां पे मैंने आपको दिखा दिया है कि टोटल हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। ये सब समझने का रीजन एक ही था कि हमारा एक प्रोग्राम, तो हमारा प्रोग्राम कुछ हमें यही कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, इनटू ऑक्टल एंड इनटू हेक्साडेसिमल। मतलब कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है। कैसे, तो उसके लिए मैं वीबी को स्टार्ट करता हूं, राइट। क्या करता हूं, मैं वीबी को स्टार्ट कर देता हूं। फाइन, तो जो हमारा फॉन्ट है वो फॉन्ट में ले लेता हूं यहां पे, और सो FRM डेसिमल, राइट, टू बाइनरी, ऑक्टल, सॉरी बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ऐसा मैं फॉर्म का नाम दे देता हूं, राइट। इसको सेव कर देते हैं एक बार अच्छी तरह से। तो क्योंकि अगर लाइट वाइट चली जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, तो इसके लिए हमें ये इसको सेव कर देना जरूरी है। सो लेक्चर 21, फाइन, और 21 में ये सारा हम सेव कर देते हैं। फाइन, तो मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, यहां पे मैं एक लेबल ले रहा हूं, राइट। ऑटो साइड ट्रू करके यहां पे लिखता हूं एंटर एनी डेसिमल नंबर फॉर एग्जांपल, राइट। मैं ऐसा कुछ लिखता हूं। फिर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। तो उसकी टेक्स्ट में हटा देता हूं यहां से, और इसका नाम देता हूं मैं txt नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड। और दूसरा मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, आपको एक साथ अगर कन्वर्ट करवाना है तो दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक जस्ट बटन का यूज कर रहा हूं, राइट। और उसके कैप्शन में लिखता हूं मैं कन्वर्ट, राइट। सो CMD कन्वर्ट। क्लियर फ्रेंड। तो ये बटन पे प्रेस जब हम करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, लेबल ले लेता हूं। सो इसके पहले मैं यहाँ पे फ्रेम लेता हूं, फ्रेम में मैं यहाँ पे लिखता हूं आंसर, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेबल लेता हूं, लेबल में के लेफ्ट जस्टिफाई को मैं कर देता हूं राइट जस्टिफाई, और यहाँ पे मैं लिखता हूं बाइनरी। जो बाइनरी में आउटपुट आएगा वो यहाँ पे शो होगा। सॉरी, इसको मैं कॉपी कर देता हूं, इसके अंदर ही पेस्ट करता हूं मैं। सो ये ऑक्टल के लिए आएगा, और ये जो होगा वो हेक्साडेसिमल के लिए होगा। तो थोड़ा मैं लेबल को बड़ा कर देता हूं, सॉरी, सेट कर दो बाइनरी दैट कॉल्ड ऑक्टल,
और इसको हम लिखेंगे हेक्साडेसिमल, राइट। सो सबकी ऑटो साइज प्रॉपर्टी भी ट्रू कर देते हैं हम, राइट, और सबको प्रॉपरली अलाइन कर देते हैं। तो ऑटो साइड ट्रू, फाइन, कोई डाउट? इस तीनों के सामने और इसको कॉपी कर देते हैं और तीनों को मैं पेस्ट कर रहा हूं। इस तीनों का जो राइट जस्टिफाई है उसको मैं कर देता हूं लेफ्ट जस्टिफाई, राइट। और इन सबको मैं यहां पे प्रॉपरली अलाइन कर देता हूं। लेफ्ट जस्टिफाई क्यों नहीं हुआ भाई? हो तो गया, राइट। तो इसको मुझे क्या करना है? प्रॉपरली उसको अलाइन करना है। यहां पे मुझे क्या, ये बाइनरी के लिए है, सो मैं यहां इसका नाम देता हूं LBL बाइनरी। कैप्शन में यहां से हटा देता हूं। इसका नाम क्या देना है मुझे? ऑक्टल। कैप्शन हटा देना है, LBL ऑक्टल। और इसका नाम मैं क्या देता हूं भाई? LBL हेक्सा। वैसे तो आपको पता है मैंने ऑक्टल और हेक्सा करके दो फंक्शन भी आपको सिखाए थे, तो उस फंक्शन का यूज करके भी आप यहाँ पे सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मुझे प्रोग्राम बनाना है तो मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं उसको रन करूंगा। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर, डेसिमल नंबर एंटर करूंगा 100, और फिर मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बाइनरी है यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो भी ऑक्टल है यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और जो हेक्साडेसिमल है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके। कन्वर्जन के लिए क्या करना है वो हम देखेंगे। तो कन्वर्जन के लिए कैसे काम करना है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं? तो इसके लिए मैं टूल्स में जाने वाला हूं, प्रोसीजर बनाने वाला हूं, उसका नाम मैं दूंगा बाइनरी। समझ में आ रही है बात, राइट? बाइनरी और ओके फाइन, डजंट मैटर, बाइनरी। दूसरा जो फंक्शन मैं बनाने वाला हूं, उसको जो प्रोसीजर बनाने वाला हूं, उसका नाम मैं दूंगा मैं ऑक्टल। और तीसरा जो मेरा फंक्शन होगा उसका नाम होगा हेक्साडेसिमल। सो मैं 3 प्रोसीजर बनाने वाला हूं, राइट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? देन मैं एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करूंगा, डीम NUM एज इंटेजर। ये मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल होगा, राइट। जब मैं ये कन्वर्ट पे क्लिक करूंगा, यानी कि इस बटन पे जब क्लिक होगी, तो जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल मैंने लिया है इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूं? वैल्यू जो हमने टेक्स्ट बॉक्स, राइट, TXT नंबर डॉट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी होगा वो कहां पे आ जाएगा? इस नंबर पे आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं? उसके बाद ये सारे जो फंक्शन है बाइनरी, सो ये फंक्शन को मैं कॉल करवा दूंगा बाइनरी देन ऑक्टल, सॉरी बाइनरी ऑक्टल, राइट, एंड हेक्साडेसिमल। ये सारे फंक्शन को मैं कॉल करवा दूंगा। और इसमें मुझे कोड लिखना है, बाइनरी कन्वर्ट करने का कोड मैं यहां पे लिखूंगा, ऑक्टल का कोड यहां पे लिखूंगा, और हेक्साडेसिमल का कोड मैं यहां पे लिखने वाला हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो मेरा काम हो जाएगा। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, सो मैं वैसे भी रन करूंगा, कुछ होने वाला नहीं है। जस्ट मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है और कुछ नहीं, नथिंग, यू कैन से। क्लियर? ओके। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना तो आना चाहिए ना फ्रेंड। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको कन्वर्ट करना तो आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट होगा, प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए, राइट? समझ में आ रही है बात? ओके।
तो इसके लिए मैं यहां पे ले जाता हूं, आपको कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है दैट इज अ 10, कोई नंबर है दैट इज 10। अब इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो फ्रेंड इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। कितने से? 2 से उसको डिवाइड करना है। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, राइट, तो जो आंसर आता है वो आपको यहां पे रखना है दैट इज 5, और जो रिमाइंडर यानी कि शेष रिमाइंडर जो आती है वो आपको यहां पे लिखनी है। रिमाइंडर कितना आएगा? अगर आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन जो आंसर आता है वो 5 है, जो बचेगा नंबर, राइट, और जो रिमाइंडर आएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड? 0। अगेन जो आपका नंबर बचा उसको फिर से 2 से डिवाइड करो, उसको तब तक डिवाइड करना है जब तक ये नंबर 0 ना हो जाए फ्रेंड, तब तक आपको डिवाइड करना है। दैट मीन अब यहां पे क्या आएगा? 2 इंटू 2 4। अब उससे आप तो जा नहीं सकते, लेकिन रिमाइंडर कितनी बचती है फ्रेंड? 1। अब इसको अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे, राइट, तो 1 इंटू 2 2, दैट मीन्स रिमाइंडर कितनी बची? 0, राइट। अब इसको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, सो ये जो बची है वो रिमाइंडर ही है, सो इसको यहां पे लगा दो। क्या हुआ फ्रेंड? अब आपकी जो रिमाइंडर बची है, राइट, उसको आपको रिवर्स फॉर्मेट में लेना है। कौन सा फॉर्मेट में? रिवर्स फॉर्मेट में, यानी कि 1 0 1 0। सो ये 1 0 1 0 जो है दैट इज योर आंसर फ्रेंड, दैट इज योर बाइनरी। 1 0 1 0 इज द बाइनरी ऑफ 10। देखते हैं, यहां पे तो 1 1 1 तक आ गए हम, आगे बढ़ना है तो 1 1 1 0 आएगा, राइट। फिर क्या आएगा? सॉरी, 1 1 1 0 नहीं आएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा? 1 0 0 0 आएगा। फिर आगे क्या आएगा? 1 0 0 1 आएगा, और यहां पे क्या आएगा? 1 0 1 0। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो हम देख सकते हैं यहां पे, चलो डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर हम 5 लेते हैं, और 5 का अगर बाइनरी चेक करना है, क्या मिल रहा है आपको? 1 0 1 1 0 1 मिल रहा है आपको 5 का 1 0 1। अगर आपको 10 का बाइनरी चाहिए, 10 उसका बाइनरी क्या मिल रहा है आपको? 1 0 1 0, राइट। तो मैंने जो आपको सिखाया वो वही तो सिखाया है। क्या मिल रहा है आपको? 1 0 1 0। चलो एक काम करते हैं, हम ये सारा हटा देते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, उसको भी आप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लिख रहे हैं 50, तो उसको भी आपको डिवाइड तो कितने से करना है? 2 से। तो यहां पे क्या आएगा? 25। रिमाइंडर कितनी बची? 0। 25 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो फिर 12 से होगा। 12 इंटू 2 24, रिमाइंडर बची 1, राइट। इसको अगर डिवाइड करना है तो फिर यहां पे क्या आएगा? 6 इंटू 2 दैट इज 12, रिमाइंडर बची 0। इसको 3 इंटू 2 दैट इज 6, रिमाइंडर बची 0। 2 को डिवाइड करना है तो क्या कर सकते हैं आप? राइट, 1 इंटू 2, राइट, रिमाइंडर बची 1। और अब तो आगे जा नहीं सकते, तो 1 को हम क्या करेंगे? यहां पे रख देंगे, राइट, और रिवर्स में हम उसको ले लेंगे, दैट मीन्स 1 1 0 0 1 0। सो 50 का जो बाइनरी होगा वो क्या होगा फ्रेंड? 1 1 0 0 1 0। देख लेते हैं चलो प्रैक्टिकली। डेसिमल 50 और उसका बाइनरी 1 1 0 0 1 0। कौन सा क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बाइनरी को फाइंड आउट करने के लिए, डेसिमल नंबर में से बाइनरी को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? उसको डिवाइड किया 2 से। रीजन ये है फ्रेंड कि उसका बेज 2 है। उसका बेज कितना है? 2। समझ में आई बात? ओके। ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, क्योंकि उसका बेज कितना है? 8। और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका बेज कितना है फ्रेंड? 16। से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। ऑक्टल का एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम?
बिल्कुल ले सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं, एक ऑक्टल का एग्जांपल लेते हैं। चलो सो मान लो कि अगर 50 को मुझे डिवाइड करना है, सॉरी 50 का मुझे कन्वर्ट करना है 50 को किसमें, ऑक्टल में, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, राइट। सो 6 इंटू 8 दैट इज 48, 6 इंटू 8 दैट इज 48। रिमाइंडर कितनी बचेगी फ्रेंड, 2, राइट। और अब तो आप आगे जा नहीं सकते क्योंकि ये 6 जो है वो 8 से क्या कैसे छोटे हैं, तो इस केस में 6 को हम सीधा रख देंगे और इसको हम अगर देखेंगे उल्टी पोजीशन में, दैट मीन्स क्या मिलेगा हमें, 62। सो दिस 62 इज अवर ऑक्टल। 50 के अकॉर्डिंग अगर ये डेसिमल नंबर 50 है, उसका अगर ऑक्टल 62 मिलता है, दैट मीन्स अवर एग्जांपल वी आर करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड। चलो 50 को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 16 से, राइट। 16 इंटू 3 दैट इज 48, रिमाइंडर बची 2, राइट। और अब तो ये छोटा है, सो यहां पे तो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा 3। सो 3 2 दैट मीन्स 32। क्या हेक्साडेसिमल हमें 32 मिल रहा है, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट फ्रेंड। अगर आपको रिमाइंडर, अगर आपको आप किसी भी नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं और अगर आपको रिमाइंडर 9 तक मिलती है तो डजंट मैटर, यहां पे आपको लिखते रहना है 1 2 3 4 व्हाटएवर 9। अगर 10 मिलता है तो आपको यहां पे ए लिखना है, 11 के लिए 2 लिखना है, 12 के लिए सी लिखना है, जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया है। अगर रिमाइंडर 10 मिले तो आपको ए लिखना पड़ेगा, 11। आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक पढ़े नहीं है तो ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मगर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझा देता हूं। फाइन। सो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा प्रैक्टिकल पे अब जा रहा हूं। तो आपको पता है फ्रेंड, जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं कन्वर्ट पे, तो क्या होता है, ये जो टीएक्सटी नंबर है वो नंबर हमें मिल जाता है, उसको मैं कन्वर्ट करा के कहां पे स्टोर करवाता हूं, एनयूएम नंबर वाला वेरिएबल, जो कि मैंने ग्लोबल लिया हुआ है, यू कैन सी। अब ग्लोबल क्यों लिया है, तो मैंने ग्लोबल इसलिए लिया है क्योंकि मैं ये जो नंबर है, इस नंबर को डजंट मैटर, मुझे ग्लोबल भी लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, मैं इसको छोड़ देता हूं, क्लियर, डजंट मैटर। सो आपको कंफ्यूज करने की, मुझे आप कंफ्यूज हो वो मेरे ख्याल से वो बेटर नहीं है मेरे लिए। सो चलो बाइनरी का कन्वर्जन देखते हैं। तो बाइनरी का कन्वर्जन के लिए मैं यहां पे एक नंबर ले लेता हूं, डीम एनो एज इंटेजर, फाइन। देन नंबर इक्वल टू, उसको हम टेक्स्ट बॉक्स में से ले लेते हैं। सो हमारा टीएक्सटी जो भी है नंबर डॉट टेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे नंबर मिल गया फ्रेंड। अब नंबर मिल गया, उसको हमें क्या करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, मैं एक लूप ले रहा हूं, दैट इज वाइल। वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, ये नंबर की वैल्यू जब तक 0 नहीं होती है तब तक मुझे इस लूप को घुमाना है, क्लियर। अब समझो मेरी बात को। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पे कोई वेरिएबल लगा हूं, दैट इज आर, आर फॉर रिमाइंडर, शेष, आर इक्वल टू नंबर मोड 2। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, जो भी नंबर होगा हमारा, उसकी मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करता हूं बाय यूजिंग द मोड ऑपरेटर। आपको पता है ना फ्रेंड, मोड ऑपरेटर क्या कर देगा, आपको रिमाइंडर देगा, शेष देगा, राइट, ओके। जो भी रिमाइंडर मिलती है उस रिमाइंडर को मैं क्या कर रहा हूं, सो एस इक्वल टू एस एन आर, यानी कि ये एस है, पहले तो बिल्कुल एम्प्टी होगा, लेकिन जैसे जैसे शेष मिलती जाएगी, नई मुझे रिमाइंडर मिलती जाएगी,
इसके साथ वो अटैच होती जाएगी। और फिर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जो नंबर है वो नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूं मैं, 2 से उसको डिवाइड कर देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं आपको देखना है, मैं यहां पे जस्ट ब्रेक पॉइंट ले रहा हूं, समझिए। मैं यहां पे देता हूं 5 ग्रेड, क्या देता हूं, उसको मैं कन्वर्ट करने चला, आपको देखना है। सी चलो नंबर मुझे मिल गया 5, अभी आर क्या है, एम्प्टी, एस क्या है, एम्प्टी, नंबर को आप देखेंगे तो आपको 5 है। नंबर इक्वल टू 0 नो, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो अंदर आएगा। नाउ नंबर मॉड्यूलर 2, दैट मीन्स 5 को अगर आप 2 से उसके रिमाइंड अगर डिवाइड करते तो आपको शेष क्या मिलती है, रिमाइंडर क्या मिलती है, दैट इज 1। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या होगा, अब ये जो 1 है वो एस में चला जाएगा। 1 कहां चला गया, एस में चला गया, राइट। और जो हमारा नंबर है वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स अब नंबर क्या बच गया, 2 हो गया, राइट। 2 से डिवाइड हो गया, राइट। अब फिर से नाउ 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0। अब पहले हमें 0 तो 1 तो मिल गया था, अब ये 0 उसके साथ अटैच हो गया, 1 और 0 हो गया। नाउ नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 1, राइट। आंसर क्या मिला हमें, 1 मिला। फिर से अंदर आते हैं, दैट मीन्स नंबर मॉड्यूलो 2, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, 1। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 1 0 1। नाउ नंबर को अगर 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। विद इन दैट केस हम यहां से बाहर निकल जाएंगे। फाइनली हमें एस में क्या मिला है, 1 0 1 मिला है। उसको हमें यहां पे क्या करना है, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है, या तो जो हमारा एलबीएल बाइनरी करके जो था उसमें हमें डिस्प्ले करवाना है, दैट मींस कैप्शन इक्वल टू क्या कर रहा हूं मैं, उसको रिवर्स करना है मुझे। अभी ये तो रिजल्ट में है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा हमें। सो रिवर्स करने के लिए मेरे पास फंक्शन है str रिवर्स, और रिवर्स में मुझे क्या लिखना है, जो हमारा एस है वो एस मुझे दे देना है, राइट। सो यू कैन सी बाइनरी आपको मिल रहा है 1015 का। क्या 5 का बाइनरी 101 है, यस। कोई डाउट। नाउ आप जो भी आपको यहां पे लिखना है आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 5000, और उसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, राइट, यू कैन सी दिस वन इज द बाइनरी ऑफ द 5000। हो सकता है शायद हमारी जो हमने जो फ्रेम ली है वो फ्रेम थोड़ी छोटी पड़ जाए, तो इसके लिए मैं उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आपको जो भी नंबर देना है आप नंबर दे सकते हैं फ्रेंड। लेवल मैंने वाटर साइज लिए हुए हैं, दैट मीन्स आप यहाँ पे 5000 भी लिख सकते हैं। यू कैन सी इवन जितने जीरो बढ़ाने आप बढ़ा सकते हैं। नाउ इट्स ओवरफ्लो। वेयर इज द ओवरफ्लो, दैट मीन्स द नंबर, राइट। तो इसको आप डबल ले सकते हैं। तो डबल के कारण आपको ये ओवरफ्लो वाला मामला निकल जाएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम, देयर आर सम प्रॉब्लम। तो लॉन्ग ले लेते हैं हम, लॉन्ग इज आई थिंक सो सुटेबल, राइट। कोई डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड, ओके। लेकिन प्रॉब्लम आने वाला है, सो बेटर है कि आप यहां पे एक फंक्शन है फिक्स, उस फंक्शन का यूज करें, वो मेरे ख्याल से सूटेबल रहेगा आपके लिए। सो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। फिक्स करने की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, वीबी में पड़ती है, क्यों पड़ती है वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये दैट इज द प्रॉपर लॉजिक। नाउ मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ही मुझे कॉपी करना है फ्रेंड, यहां पे मुझे पेस्ट कर देना है, और मुझे इसको डिवाइड करवाना है 8 से।
तो ऑक्टल वाली बात खत्म हो गई फ्रेंड। और यहां पे जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे डिस्प्ले करवाना है ऑक्टल पे। क्यों नहीं मिला? लेबल नहीं है, लेबल वेयर इज द लेबल? तो यहाँ पे मैंने एक लेबल लिया था, उसके बाद वाला लेबल का नाम मैंने LBL ऑक्टल, LLBL है, LBL ऑक्टल। फाइन। सो ऑक्टल डॉट कैप्शन। और रही बात हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या करना है वो मैं बाद में आपको बताता हूं फ्रेंड, राइट। लेकिन मैंने यहां पे पेस्ट करके रखा है कोड। नाउ यू कैन सी 50 का बाइनरी और उसके अकॉर्डिंग उसका ऑक्टल। चलो हम 5 का चेक कर लेते हैं और फॉर एग्जांपल 10 का चेक कर लेते हैं। सो 10 का बाइनरी और ऑक्टल यहाँ पे मैंने कन्वर्ट भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। 10 का 1010 12 और हेक्साडेसिमल ए आना चाहिए फ्रेंड। क्या आना चाहिए? ए। सो हेक्साडेसिमल का कोड अभी हमने लिखा नहीं है, सो हमें रिजल्ट मिल रहा है बाइनरी और ऑक्टल का। समझ में आ रही है बात फ्रेंड? कोई दिक्कत? तो ये हुआ बाइनरी और ऑक्टल की बात। अब आती है हेक्साडेसिमल की बात। तो हेक्साडेसिमल में हमें क्या करना है फ्रेंड? सो उसके लिए थोड़ा कोड में चेंजेस करना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि सर आप 16 से डिवाइड कर ले, ये डेफिनेटली 16 से ही करना है, हमें 16 से ही डिवाइड करना है। यहां पे भी मुझे 16 लिखना है, लेकिन दिक्कत यह है फ्रेंड कि हो सकता है कि हमारी जो रिमाइंडर हमें मिले वो, अगर आप किसी भी नंबर को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलने के चांसेस कितने हैं? 0 से लेके 16 तक, 15 तक आपको रिमाइंडर मिल सकती है, 0 से लेके 15 तक। यानी कि अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलती है डजंट मैटर, 1 मिलती है डजंट मैटर, 9 तक मिलता है तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रिमाइंडर इसमें अटैच हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लो यहां पे जो रिमाइंडर आपको मिलती है वो इफ r इक्वल टू 10, देन क्या करना है? उस केस में r इक्वल टू आपको क्या ले लेना है? ए ले लेना है फ्रेंड। क्या लेना है? r इक्वल टू आपको क्या लेना है? कैपिटल ए ले लेना है 10 के बदले में। समझ में आ रही है बात? और इस कोड को आपको कॉपी करना है 10 के लिए, 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए। अगर आपकी रिमाइंडर 11 रहती है उस केस में यहां पे आना चाहिए बी। अगर आपकी रिमाइंडर 12 रहती है तो यहां पे आना चाहिए सी। अगर आपकी रिमाइंडर 13 रहती है यहां पे आना चाहिए डी। अगर 14 रहती है तो यहां पे आना चाहिए फ्रेंड ई। और अगर यहां पे आपकी रिमाइंडर 15 रहती है तो यहां पे आना चाहिए एफ। बराबर? अब जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर राइट इसके साथ अटैच हो जाएगा, राइट। और फिर बाद में जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हमें डिस्प्ले कहां करवाना है? हेक्सा पे। नाउ फॉर एग्जांपल 15 आप देख सकते हैं उसका बाइनरी ऑक्टल, आपको यहां पे 10 भी ले सकते हैं, उसका आप देख सकते हैं इसका बाइनरी, इसका ऑक्टल, इसका हेक्साडेसिमल। यहां पे मैं आपको ये भी शो करके दिखा देता हूं। 10 इक्वल टू 1010 12 ए, राइट। तो से ये जो हमने काम किया फ्रेंड, ये हमने क्या किया एक्चुअली, जैसे ये कैलकुलेटर में होता है वही हमने किया है। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर में यहां पे ले रहा हूं 10, राइट। सब उसका बाइनरी भी देख लो 1010, उसका ऑक्टल भी आप देख लो 12 और उसका हेक्साडेसिमल भी आप देख लो। ठीक है, वही काम हमने यहां पे किया है। हमने जो काम किया वो
ओग्राम की मदद से किया है। नाउ कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? कोई दिक्कत? डन? ओके, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ये मेरा काम हो गया फ्रेंड। इसको भी क्लोज कर देता हूं, इसको सेव करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये काम मेरा खत्म हो गया। सो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 12 तो खत्म वैसे भी हो चुका है, 13 इज ओवर। 15 नंबर का जो प्रैक्टिकल हमारा है वो मैं अगले लेक्चर में इंप्लीमेंट करने वाला हूं। 15 और मेरे ख्याल से 16, यस 17 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो मैं आज ही ले लेता हूं, जो कि वैसे भी मैं कर चुका हूं लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ये 17 नंबर का प्रैक्टिकल क्या है? सो ड्रॉ द पॉइंट ऑफ द डिफरेंट कलर्स एज यूजर प्रेस द कमांड बटन। मतलब कि आपको पॉइंट को ड्रॉ करना है फॉर्म पर, डिफरेंट कलर से ड्रॉ करना है, डिफरेंट कलर से ड्रॉ करना है। कब करना है? जब ये जो कमांड बटन यूजर प्रेस करे तब करना है। क्लियर? सो वो प्रैक्टिकल हम अभी ले लेते हैं, राइट? तो ये तो हमारा सेव हो गया। इसके लिए मैं एक नया फॉर्म ले लेता हूं, ये रहा हमारा फॉर्म। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल कौन सा है फ्रेंड? प्रैक्टिकल नंबर 17। तो हम उसको भी देख लेते हैं, हमारे पास टाइम भी है, सो बेटर है कि हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सो FRM प्रैक्टिकल 17। ओके फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंड ये समझ लो कि मैं ये जो फॉर्म है उसकी जो विंडो स्टेट प्रॉपर्टी है वो मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं। दूसरा मैं यहाँ पे सेटिंग कर देता हूं कि जब मैं रन करूं तो ये दूसरा मेरा फॉर्म है वो रन हो, यू कैन सी, राइट? अब क्या हो करना है हमें यहां पर फ्रेंड? तो यहां पे एक बटन लेना है मुझे, और ये जो बटन है वहां पे मुझे लिखना है ड्रॉ, राइट? CMD ड्रॉ। फॉन्ट जो है वो मैं साइज बढ़ा देता हूं। अल्टीमेटली जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा और मैं जब ड्रॉ पे क्लिक करता हूं तो यहां पे डिफरेंट कलर के पॉइंट ड्रॉ होने शुरू हो जाने चाहिए। ये मुझे काम करना है, और ये प्रैक्टिकल शायद मैं पहले आपको एक बार करके दिखा चुका हूं, राइट? सो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए एक बार, राइट? सो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं? तो इसके लिए फ्रेंड मैं ले रहा हूं यहां पे टाइमर। क्या ले रहा हूं? टाइमर। और जो बाय डिफॉल्ट जो टाइमर है उसको मैं यहां पे फॉल्स कर रखता हूं, उसका इनेबल क्या करता हूं मैं? फॉल्स। और उसका जो इंटरवल है वो मैं यहां पे जस्ट 200 दैट मीन्स रखता हूं, राइट? 0.2 मिलीसेकंड यू कैन से, राइट? सो मैं यहां पे 200 रखता हूं, लेकिन ये टाइमर जो है वो मैंने इनेबल फॉल्स रखा है, राइट? अब मैं उसको इनेबल फॉल्स मतलब ये वर्क नहीं करेगा फ्रेंड, मतलब ये वर्क नहीं करेगा। अब वर्क कब करेगा? तो मैं जब ड्रॉ पे क्लिक करूंगा उस समय में ये टाइमर जो हमारा है वो टाइमर दैट मीन्स टाइमर 1 जो है उसको मैं इनेबल, उसकी प्रॉपर्टी को मैं क्या कर देता हूं? यहां पे ट्रू कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट मैंने फॉल्स रखा था, लेकिन जब क्लिक होगा सो टाइमर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? ओके। और यहां पे जो दैट मीन्स की टाइमर इवेंट है वहां पे मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले मुझे ड्रॉ विड्थ जो है फॉर्म की, राइट, वो सेट करना है। दैट मीन्स मी डॉट, बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैं एक काम कर देता हूं यहां से ही ड्रॉ विड्थ सेट कर देता हूं। ड्रॉ विड्थ जो है वो 10 कर देता हूं। मैं कितनी कर देता हूं? 10। आप देख रहे हैं यहां पर बाय डिफॉल्ट वो 1 या होगी, सो मैं 10 कर देता हूं। ओके, मुझे क्या करना है भाई? सो टाइमर जब काम करेगी तो उसी समय मुझे क्या करना है? पिक्सल सेट करना है, यानी कि पी सेट। पी सेट के लिए क्या चाहिए? पी सेट के लिए आपको 2 पैरामीटर चाहिए, एक्स और वाई। और वो एक्स और वाई कहां से मिलेंगे भाई? सो सबसे पहले मैं RND फंक्शन का यूज करता हूं, इंटू 255 कर देता हूं, देखते क्या होता है।
और यहां पर भी मैं R&D का यूज करता हूं और इंटू 255 करता हूं। राइट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या पिक्सल सेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। यू कैन से हो रहा है। राइट, लेकिन इसके लिए मुझे यहां तक मैंने 255 किया है, वो बेटर नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, यहां पे इसको 5000 करता हूं और यहां पर भी उसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूं। तो मुझे रैंडम नंबर है वो थोड़ा अलग मिलेगा। रैंडम फंक्शन का काम है रैंडम नंबर को देना, वो आपको पता है। तो एक्स में भी मुझे रैंडम नंबर मिलेगा और यहां पर भी मुझे कोई नया रैंडम नंबर मिलेगा। उस वो एक्स और वाई तो मिल जाएगा, उसके हिसाब से पिक्सल सेट हो जाएगा फ्रेंड। तो यू कैन सी अभी तक यहां तक ही यही एरिया कवर हो रहा है, मतलब अभी तक हम सही नहीं गए हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करने का, और यहाँ पे मैं 15,000 तक जाता हूँ और यहाँ पे मैं शायद 10,000 तक जाता हूँ। चलो क्या होता है देखते हैं। तो ये तो कवर हो गया, लेकिन ये अभी कवर नहीं हो रहा है। सो 17 to 18,000 तक जाएंगे तो शायद मेरा काम हो जाएगा। आई थिंक सो, पता नहीं मुझे। नो, स्टिल नॉट। तो मैं काम करता हूं, इसको 20,000 कर देता हूं। दूसरा फ्रेंड, ये ड्रो विड्थ है वो मैं 15 कर देता हूं। सो पॉइंट हमारे थोड़े बड़े आए। दूसरा ये जो टाइमर हमारी है, वो टाइमर के मैंने 2000 को मैं 100 कर देता हूं तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाए हमारी। राइट, यू कैन सी नाउ फटाफट हमारे पॉइंट ड्रो हो रहे हैं यहाँ पर। राइट, बार जो टाइमर है वो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट हो रही है और हमें नए नए रैंडम नंबर दे रही है। राइट, सो उसके हिसाब से ये पॉइंट ड्रो हो रहे हैं। अब हमारा प्रोग्राम जो है, वो प्रोग्राम तो हमारा ये कहता है कि भाई ड्रो दी पॉइंट ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन यूजर प्रेस दी कमांड बटन। दैट मींस कमांड बटन वाला काम तो हो गया। राइट, जब कमांड बटन प्रेस होता है तभी टाइमर इनेबल होती है और तभी हमारा काम हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, डिफरेंट कलर का यूज करना है। राइट, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, तो उस केस में हम आरजीबी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आरजीबी का। सो कलर के लिए हमें क्या करना है, आरजीबी का यूज करना है। और आरजीबी में आपको पता है, आपको 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। सो R&D इंटू 255 में कर देता हूं एक। दूसरा फंक्शन ये तो रेड का हुआ, ये ग्रीन के लिए भी R&D का यूज करता हूं इंटू 255। और ये जो ब्लू है उसके लिए भी मैं फंक्शन यूज करूंगा R&D इंटू 255। देख लेते हैं। राइट, सो ये हमने पास कर दिया कलर के पैरामीटर। देखते हैं, चलो। कोई डाउट फ्रेंड? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? तो ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 17 हुआ, ड्रो प्रोग्राम बाय यूजिंग दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी डिफरेंट कलर। राइट, सो आई थिंक सो प्रैक्टिकल नंबर हमारे, ये प्रैक्टिकल भी क्लियर हो चुका है हमारा। राइट, सो हमें अभी तक क्या किया है, प्रैक्टिकल नंबर 17 को कंप्लीट कर दिया फ्रेंड। ये प्रैक्टिकल है, तो ये दोनों जो हमारे प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 15 एंड प्रैक्टिकल नंबर 16, वो मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूं। सो आराम से क्लियर हो जाएंगे 15, 16। राइट, फिर मुझे ये कैलकुलेटर को डिजाइन करना है। सो उसके लिए मुझे कंट्रोल एरे आपको समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक पूरा लेक्चर बाकी रखने वाला हूं। और दूसरा तो हमारा एक प्रैक्टिकल ये बचा है 11, दैट इज द क्रिएट अ स्टेटस बार एंड प्रोग्रेस बार। और हमारा ये प्रैक्टिकल एक बाकी है, दैट इज द डिस्प्ले द कॉमन डायलॉग बॉक्स। बाकी प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। तो राइट, होप करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आपको जर्नल यानी कि फाइल में, राइट, ये सारे जो प्रैक्टिकल है वो उसको इंप्लीमेंट करना है। राइट, ओके, सो थैंक यू।